कर रहे हैं मनी बैंकिंग चैप्टर कर रहे हैं। मनी बैंकिंग चैप्टर जो हमारे पेपर में आ रहा है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में। मनी बैंकिंग चैप्टर 6 मार्क्स का पेपर में आएगा। मैं वर्ड टू वर्ड रीड करवा रहा हूँ। 3 पेज मैंने बोले हैं आपको याद करने के लिए। 3 में से फर्स्ट रिकॉर्डिंग में मनी बैंकिंग चैप्टर में सबसे पहले बच्चों बात करते हैं मनी का मीनिंग क्या होता है। एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड as a medium of exchange is called money. Anything which is commonly accepted as a medium of exchange, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मनी। लेकिन अगर मैं बात करूं, कई बुक्स में टाइप ऑफ मनी दे रखा है, कई बुक्स में टाइप ऑफ मनी का टॉपिक दे रखा है, मनी की बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, फिड्यूशियरी मनी, लीगल मनी, ये सब। हमें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ना है, इसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना। मनी और मनी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है कि मनी क्या होता है। कोई भी चीज जिसे हर कोई क्या कहता है? एक्सेप्ट। ठीक है, अभी मैं मनी की आपको डेफिनेशन यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा। ये पूरी डिटेल डेफिनेशन है मनी की। ये डेफिनेशन जो बनी है फंक्शन से बनी है। ये डेफिनेशन ज्यादा सुटेबल होगी मनी की, लेकिन मैं दोनों टॉपिक अभी कवर करूंगा। सबसे पहले मनी का मीनिंग समझ आ गया। अब मनी सप्लाई, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म मिलेगा, कंफर्म। साइन करवा लो, रिकॉर्डिंग चल रही है। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन घुमा हुआ होगा। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन होगा पेपर में, अब सबसे पहले बढ़ाता है मनी सप्लाई। क्या बढ़ाता है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का बच्चों मीनिंग क्या होता है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। मनी सप्लाई रेफर्स टू दी total quantity of money in circulation in the economy at a given point of time. तो मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो भी मनी इकोनॉमी में क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है। जो भी मनी इकोनॉमी में क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है। किस पे? एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखो बच्चों, वर्ड आ गया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक। तो मनी सप्लाई का मीनिंग समझ आ गया। क्या मीनिंग होता है मनी सप्लाई का? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो पॉइंट ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इसे मेजर करने के 4 मेथड होते हैं, M1, M2, M3, M4। हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा मेथड है? M1। सिर्फ कौन सा मेथड है? M1। और M1 के अंदर आप लोगों को सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। सिर्फ M1 के अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी सिलेबस में नहीं है। कंपोनेंट्स पूछे तो यही लिखने हैं। कई बच्चे M2, M3, M4 करने लग जाते हैं, वो कुछ भी सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा है? M1। अब M1 में देखो बच्चों, सबसे पहला वर्ड आता है CU। क्या वर्ड आता है? CU। CU की फुल फॉर्म क्या होती है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। क्या वर्ड आता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसका मतलब क्या होता है? जो भी करेंसी किसने इशू की है? सेंट्रल बैंक ने, RBI ने। जो भी करेंसी किसने इशू की है? सेंट्रल बैंक ने, RBI ने। कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और कमर्शियल बैंक। जो भी करेंसी हमारे इंडिया में, नई करेंसी कौन इशू करता है? RBI, सेंट्रल बैंक। कौन इशू करता है? RBI, सेंट्रल बैंक। तो जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक या RBI ने इशू की है, वो अपने पास कौन रखता है? पब्लिक रखती है। या कौन रखता है? कमर्शियल बैंक रखता है। कौन रखता है? पब्लिक। या कौन रखता है? कमर्शियल बैंक। तो इसको हम क्या नाम लेते हैं? हाई पावर्ड मनी। क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी समझ आ गया क्या होता है? जो भी करेंसी इशू कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। और अपने पास कौन रख सकता है? पब्लिक या कमर्शियल बैंक। उस वर्ड को क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। क्या नाम लेते हैं उसका? हाई पावर्ड मनी। इंडिया में याद रखना, क्वाइंस कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लिखना चाहो लिख लो। हमारे यहाँ क्वाइन कौन इशू करती है? समझ ले पहले, क्वाइन कौन इशू करती है? बताओ, क्वाइन कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जितने भी करेंसी नोट है और क्वाइंस है, उसे क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं? लीगल। सर ये लीगल टेंडर मनी क्या होता है? लीगल टेंडर मनी वो होता है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। लीगल टेंडर मनी वो होती है जिसे कोई मना नहीं, as they cannot be refused by any citizen of the country for settlement of any transaction।
ठीक है, लीगल टेंडर वो मनी होती है जिसे कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, किसके लिए, किसी भी ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट के लिए। यहां तक समझ आ गया। अच्छा बताओ बच्चों, नोट कौन इश्यू करता है, नोट इश्यू करता है आरबीआई। कौन इश्यू करता है नोट, आरबीआई। नोट इश्यू करता है आरबीआई, कौन 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 इश्यू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपए के नोट, किसके, 1 रुपए के नोट कौन इश्यू करता है, 1 रुपए के नोट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए के नोट कौन इश्यू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां तक क्लियर है, पक्का। 1 रुपए के नोट लिखना है, लिख लो, 1 रुपए के नोट कौन इश्यू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी सारे नोट कौन इश्यू करता है, आरबीआई। और क्वाइंस कौन इश्यू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही बात है। ठीक है जी। आगे, करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस आर कॉल्ड फिएट मनी। करेंसी नोट और कॉइन को क्या बोलते हैं, फिएट मनी। फिएट मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रिंटेड ऑन द नोट और क्वाइन। फिएट मनी का मतलब क्या होता है, अगर कोई नहीं लेगा तो उसे कौन लेगा, आरबीआई। कौन लेगा, आरबीआई। जितनी वैल्यू भी उसके ऊपर लिखी होती है उतनी वैल्यू की वो एक्सेप्टेंस करेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। देखो, एक वर्ड होता है बच्चों लीगल टेंडर और एक वर्ड होता है फिएट मनी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लीगल टेंडर का मतलब कोई उसे लेने से मना नहीं। तुम्हें पता है जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, तो मोदी जी ने बोला था आज रात्रि 12 बजे के बाद 500 हजार के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे, यानी इसे लीगली हर कोई एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन वो फिएट मनी थी। वो क्या थी, फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है, फिएट मनी का मतलब क्या होता है, जो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैं इतनी इक्वल वैल्यू की मैं आपसे ले लूंगा नोट और कॉइन। यानी जितना उसके ऊपर प्रिंट होता है 10 का 100 का, देखा होगा आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं और लिखा होता है मैं आई एम ओब्लाइज टू पे दिस अमाउंट, आई एम ओब्लाइज टू दिस अमाउंट, जितने का भी नोट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिएट मनी। समझ आ गया। यानी उसकी गारंटी कौन लेती है फिएट मनी की, आरबीआई। ठीक है, अगर कोई मना कर दे तो आरबीआई उतना पैसा देगा। अब जो पुराने नोट थे, पुराने नोट थे, लीगल टेंडर नहीं थे, कोई नहीं ले रहा था, लेकिन कौन ले रहा था, बैंक। और बैंक से कौन ले रहा था, आरबीआई। ठीक है, समझ आ गया लीगल और फिएट। नेक्स्ट, पहला कंपोनेंट समझ आ गया क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। क्या बढ़ाता है, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। इस लाइन का मतलब क्या होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, डीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डीडी। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर फ्रॉम बैंक। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा जो तुम्हारे बैंक में पड़ा है, जिसे जब मर्जी तुम बैंक से क्या कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ये वो पैसा है जो तुम्हारे किस में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, और जिसे जब मर्जी तुम बैंक से क्या कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो समझ आ गया, डिमांड डिपॉजिट आता डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर फ्रॉम बैंक। ये पैसा जब मर्जी बैंक से क्या कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इसमें दो अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट और एक क्या होता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट में जब मर्जी निकाल सकते हैं, सेविंग में जब मर्जी। क्या तुमने एफडी करवा रखी है, जब मर्जी पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, नहीं। तो एफडी डिमांड डिपॉजिट नहीं है। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट को एक और नाम दिया था, चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेकेबल, लिख लो। डिमांड डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, चेकेबल डिपॉजिट। क्यों, जब हम बैंक में चेक इश्यू करते हैं और पैसा विड्रॉ करते हैं, इसलिए उसको क्या नाम दिया था, चेकेबल डिपॉजिट। लिख लेना बच्चों, चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट, जब बैंक में पैसा जाता है तो बैंक उससे क्या करता है, पैसे को क्रिएट करता है। तुमने पढ़ा है क्रेडिट क्रिएशन। जब कोई बंदा बैंक में पैसा जमा करवाता है उससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो देखो, कमर्शियल बैंक जब भी डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक जब भी डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, बैंक मनी। क्या बोलते हैं उसे, बैंक मनी। तो बैंक मनी समझ आ गया। जो भी पैसा बैंक में पड़ा है उससे, यानी जो भी डिमांड डिपॉजिट बैंक में पड़ा है उससे जब हम पैसे को क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बैंक मनी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसका, बैंक मनी। ओके, क्या नाम देते हैं उसका, बैंक मनी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, क्या बोलते हैं, बैंक मनी। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आ गया नेट। क्या वर्ड आ गया, नेट। नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई। नेट का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई में वही डिपॉजिट पब्लिक का इंक्लूड होता है जो बैंक में पड़ा है, यानी इंटर बैंक डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते। तो नेटवर्क का मतलब समझ आ गया।
नेटवर्क क्यों लिखते हैं यहाँ पे, नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वही पैसा आता है जो पब्लिक का बैंक में पड़ा है, ना कि दूसरे बैंक का। इसलिए हम नेट लेके चलते हैं, नेट में वो सारी चीजें हट जाती हैं, अदर बैंक का पैसा। ओके, अब वर्ड आता है टाइम डिपॉजिट। एफडी को क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। ये वो पैसा है विच कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी। ये वो पैसा है जो मैच्योरिटी से पहले नहीं निकाल सकते, एफडी। तो समझ आ गया टाइम डिपॉजिट किसे कहते हैं, पूरा टॉपिक समझ आ गया। मनी सप्लाई, जल्दी से मेरे साथ से बोलो। मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो है, स्टॉक। ठीक है, मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। कहता है जितना भी नोट सेंट्रल बैंक इश्यू करता है, जितने भी नोट सेंट्रल बैंक इश्यू करता है, अपने पास कौन रखता है, पब्लिक रखती है। या कौन रखता है अपने पास, कमर्शियल बैंक। अपने पास कौन रखता है, पब्लिक या कमर्शियल बैंक। जो भी सेंट्रल बैंक इश्यू करता है करेंसी को, अपने पास कौन रखता है, पब्लिक, और कौन रखता है, कमर्शियल बैंक। अपने पास कौन रखता है, पब्लिक और कमर्शियल बैंक। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। क्या बोलते हैं, हाई पावर। अब एक बच्चे का डाउट ये आ रहा होगा कि जो यहाँ तो लिखा है आरबीआई जो इश्यू करता है, आरबीआई तो सिर्फ नोट इश्यू करता है, ठीक है। तो यहाँ करेंसी वर्ड लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा कि कॉइन्स या नोट। तो हाँ, सर आपने बोला मनी इकोनॉमी है, लेकिन सर इकोनॉमी जो पैसा होगा वो तो फर्म का भी काम होगा, गवर्नमेंट का भी काम होगा। देखो एक मिनट, एक बच्चे ने डाउट पूछा कि मनी सप्लाई में वो पैसा भी आना चाहिए जो गवर्नमेंट का भी है और जो बैंक से भी है। एक चीज बताओ, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे को सर्कुलेशन में लेके आती है। गवर्नमेंट का वही पैसा दोबारा घूमता हुआ पहुंचता है, ठीक है। उसके ना मेथड होते हैं, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आप आगे जाके पढ़ोगे जो गवर्नमेंट होता है। हमारे में अभी सिर्फ यही दो कंपोनेंट लेके चल, ठीक है। ये समझ आ गया, डिमांड डिपॉजिट समझ आ गया, कौन कौन सा पैसा होता है जो जब मर्जी बैंक से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक करंट अकाउंट का पैसा होता है, किसका होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग। आगे, डिमांड डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, डिमांड डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रिएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी। क्या बोलते हैं उसे, बैंक मनी। जो भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं, बैंक मनी। यहाँ तक क्लियर है। करेंसी और क्वाइंस, इसे क्या बोलते हैं, फिएट मनी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, और लीगल टेंडर जिसे लीगली हर कोई क्या करता है, एक्सेप्ट कर। मनी सप्लाई समझ आ गया पूरा, पक्का। अच्छा, इस अकॉर्डिंग में हम ये मनी सप्लाई और ये क्रेडिट क्रिएशन का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अब ये क्रेडिट क्रिएशन सुनते आना ढंग से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड होता है मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन, ठीक है। अब इसे समझते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को, ये होता क्या है, मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, ठीक है। देखो बच्चों, देखो तीन वर्ड्स आते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। सबसे पहला वर्ड क्या आता है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। नोट करते जाओ मेरे साथ, याद हो जाएगा पूरा। एक वर्ड होता है, नोट करो सब बच्चे, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। हाँ बच्चों, तीन वर्ड है, ठीक है, तीन वर्ड है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनते हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा डी किसको बोलते हैं, चेंज इन टोटल डिपॉजिट। डेल्टा डी किसको बोलते हैं, चेंज इन टोटल डिपॉजिट। डेल्टा पी किसको बोलते हैं, चेंज इन प्राइमरी। डेल्टा पी किसको बोलते हैं, चेंज इन प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट को, ठीक है जी। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर। क्या नाम होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का दूसरा, मनी मल्टीप्लायर। तीसरा नाम क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तीन नाम है, ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा डी क्या होता है, चेंज इन टोटल डिपॉजिट। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट। चेंज इन प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट। एक फॉर्मूला तो इसका ये होता है।
इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 में CRR। CRR क्या होता है बच्चों, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा वर्ड SLR। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा वर्ड क्या होता है, LRR। LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो। 3 वर्ड होते हैं, CRR, SLR और LRR। क्या होते हैं 3 नाम, CRR, SLR और LRR। CRR की फुल फॉर्म क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो। ये 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। CRR तो वो पैसा है जो हमारा किसके पास पड़ा हुआ है, RBI के पास। CRR वो पैसा है जो हमारा किसके पास पड़ा हुआ है, RBI। SLR वो पैसा है जो हमारे बैंक के खुद के पास पड़ा हुआ है, जो बैंक के खुद के पास पड़ा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, SLR। और LRR क्या मतलब क्या होता है, LRR इन दोनों का टोटल होता है। इसे अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब देखो मैंने लेट किया, मैं वही फॉर्म लेट कर रहा हूँ जो यहाँ पे वैल्यूज है। डेल्टा पी को मैंने लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, 10,000। कितना लेट कर लिया, 10,000। और लीगल रिजर्व रेशियो मैंने लेट कर लिया 20%। कितना लेट कर लिया, 20%। डेल्टा पी कितना, 10,000, लीगल रिजर्व रेशियो 20%। बताओ डिपॉजिट मल्टीप्लाई का पहला फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR, यानी 1/20%। 1/20%, कितनी वैल्यू हो गई, 5। 1/20% कितनी वैल्यू हो गई, 5। यहाँ तक क्लियर है। 1/20% कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी ओके। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 5। डिपॉजिट मल्टीप्लाई का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। ये कितना है, 5। ये कितना है, 5। डेल्टा डी मेरे को निकालना है, डेल्टा डी मेरे को निकालना है। डेल्टा पी कितना है, 10,000। डेल्टा डी कितना आ गया, 50,000। डेल्टा डी कितना आ गया, 50,000। मैंने, ये 5 है, ये 10,000 है, 10,000 इंटू 5 के कितना आ गया, 50,000। तो डेल्टा डी की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। कितनी आ गई, 50,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों देखो मैंने इनिशियली बैंक में कितना जमा करवाया, 10,000। कितना जमा करवाया इनिशियली, 10,000। मेरे टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज आ रहा है, 50,000। सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम इनिशियली बैंक में 10,000 जमा करवा रहे हैं और टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज आ रहा है, 50,000। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए वर्किंग है। क्या इसकी वर्किंग, वर्किंग में देखो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, राउंड्स। क्या वर्ड लिखा, राउंड्स। इधर क्या लिखा, डेल्टा डी, डेल्टा एल और डेल्टा आर। क्या वर्ड लिखा, डेल्टा डी, डेल्टा एल और डेल्टा आर। ये 3 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे, डेल्टा डी, डेल्टा डी, डेल्टा एल, डेल्टा आर। डेल्टा डी किसको बोलते हैं बच्चों, चेंज इन टोटल डिपॉजिट। किसको बोलते हैं, चेंज इन टोटल। डेल्टा एल किसको बोलते हैं, चेंज इन लोन को। किसको बोलते हैं, चेंज इन लोन को। डेल्टा आर किसको बोलते हैं, चेंज इन रिजर्व को। देखो जी, डेल्टा डी, डेल्टा एल और डेल्टा आर, ये 3 वर्ड्स हैं। डेल्टा डी देखो, फर्स्ट राउंड, इनिशियली बैंक में हमने कितना जमा करवाया, 10,000। इनिशियली बैंक में हमने कितना पैसा जमा करवाया, 10,000। सुनते हैं ना, इनिशियली बैंक में कितना पैसा जमा करवाया, 10,000। ठीक है, क्या बैंक सारा लोन दे देगा, लीगल रिजर्व रेशियो कितना परसेंट है, 20%। लीगल रिजर्व रेशियो कितना परसेंट है, 20। तो बैंक में इनिशियली 10,000 जमा हुआ, बैंक कितना रिजर्व रखेगा उसका, 20%। 20% कितना होता है, 2,000। कितना रखेगा, 2,000। लीगल रिजर्व रेशियो 20%, कितना रखेगा, 2,000। और लोन कितने का देगा, 8,000। कितने का लोन दे देगा, 8,000 का। हाँ जी, कितने का लोन दे देगा, 8,000। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है। फिर 8,000 ये अपने बैंक में जमा करवाएगा। हाँ बच्चों, ये 8,000 अपने बैंक में जमा करवाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है।
8,000 अपने बैंक में जमा करवाएगा, बैंक इसका कितना रिजर्व रखेगा? 20%। कितना रिजर्व रखेगा? 20%। 20% कितना होगा? 1600। बैंक इसका 20% अपने पास रिजर्व रखेगा, 20% कितना होगा? 1600। कितना होगा? 1600। ठीक है जी, 1600। और कितने का लोन देगा? 6400। कितना लोन देगा? 6400। यहां तक क्लियर है? फिर 6400, क्योंकि ये पूरी एजम्पशन लेकर चलता है। देखो एजम्पशन क्या है? सारे बैंकों को क्या मान लिया? एक यूनिट। सारे बैंकों को क्या मान लिया? एक यूनिट। और सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू रूट हो रही है? बैंक के थ्रू। तो जितना पैसा बैंक में जमा होगा वो बैंक लोन देगा। लोन देगा तो जिसको लोन मिलेगा खर्च करेगा। वो जब बंदा खर्च करेगा तो वो अपने बैंक में क्या करेगा? जमा करवाएगा जिसकी इनकम, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू रूट हो रही है? बैंक के थ्रू। और सारे बैंकों को क्या मान लिया? एक यूनिट। तो जितना पैसा बैंक से निकलेगा वो बैंक में दोबारा क्या होगा? जमा होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर इसका 80%, फिर इसका 20%, ये चलता रहेगा, राउंड आफ्टर राउंड, राउंड आफ्टर राउंड चलता रहेगा। कभी खत्म होगा? नहीं। कब तक चलेगा? जब तक डेल्टा डी का टोटल कितना नहीं होता? 50,000। और डेल्टा एल कितना नहीं होता? 40,000। और रिजर्व 10,000। जल्दी से नोट करो फटाफट। ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया? ये कौन सा प्रोसेस था? क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस था। पूरा क्लियर है आप सबको? हाँ जी, ओके। ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस सबको समझ आ गया ना? अब इसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के कैसे कैसे आएगा। अगर सपोज करो, अगर लीगल रिजर्व रेशो 20% की जगह 50% होती, अगर लीगल रिजर्व रेशो 20% की जगह कितनी होती? 50%, तो डिपॉजिट मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी होती है? 1/LRR। 1/50%, कितनी वैल्यू आ गई? 2। कितनी वैल्यू आ गई? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 आ गई। तो ये 2 इंटू 10,000 करते कितना आ जाता? डेल्टा डी 20,000। क्या आ जाता? 20,000। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब ये जो मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले सिखाए हैं, तो आप एक चीज देखो, लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू 20 से 50 कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब हम लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा डी क्या हो रहा है? कम। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स है? इनवर्स है। तो याद रखना, लीगल रिजर्व रेशियो का क्रेडिट क्रिएशन के साथ क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। अगर आप बुक्स में देखो तो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, दो फॉर्मूले लिखवाए, और बुक्स में इन दोनों फॉर्मूलों को मर्ज कर दिया। कैसे मर्ज कर दिया? ऐसे मर्ज किया हुआ है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी इक्वल टू 1/LRR लिख दिया, ये इक्वल टू ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर लिख दिया डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू 1/LRR, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू
टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, वही चीज है, बस उन्होंने एक में मर्ज कर दिया। समझ आ रहा है सबको? अब मैं आपको रीड करवाता हूँ फटाफट। ठीक है, एक मिनट सुनो जी, अब हम बात करते हैं, सुनो। मनी क्रिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक क्रिएट टोटल डिपॉजिट नंबर ऑफ टाइम द प्राइमरी डिपॉजिट। जितना प्राइमरी डिपॉजिट है उसका नंबर ऑफ टाइम। जैसे हमने देखा ना, हमारे केस में क्या था, डिपॉजिट मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ रही थी? 5 आ रही थी। 5 का मतलब क्या है? 5 टाइम्स। यानी बैंक में इनिशियल जितना भी डिपॉजिट होगा उसका 5 टाइम्स हम टोटल क्रेडिट को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। टोटल क्रेडिट को क्या करते हैं? क्रिएट। अच्छा, प्राइमरी डिपॉजिट का दूसरा नाम क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। क्या बोलते हैं? इनिशियल डिपॉजिट। इस पूरे प्रोसेस में 2 एजम्पशन ली जाती है। पहली एजम्पशन बोलो क्या ली जाती है? सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। पूरे बैंक में क्या है? एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। दूसरी, ऑल ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक। सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू रूट हो रही है? बैंक के थ्रू। और तीसरी, यही बताया था, सारे बैंकों क्या मान लिया? एक यूनिट। सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू रूट हो रही है? बैंक के थ्रू। तीसरी एजम्पशन क्या ली? इनिशियल डिपॉजिट को 10 से लेट कर लिया और लीगल रिजर्व रेशियो कितना लेट कर लिया? 20%। हमने भी यही एग्जांपल में लेट किया था। या तो पेपर में वैल्यू दे रखी होंगी या हमें खुद लेट करनी है। ठीक है, या तो वैल्यू दे रखी होगी या हम वैल्यू को खुद लेट करेंगे। अब इधर देखो, लीगल रिजर्व रेशियो का मीनिंग क्या होता है? सुन लेना, लीगल रिजर्व रेशियो का मीनिंग क्या होता है? इज द मिनिमम रिजर्व that a commercial bank must maintain as per the instruction of the। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? ये वो, अभी 5 मिनट रुक जाओ। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? मिनिमम रिजर्व जो हर कमर्शियल बैंक मेंटेन करेगा, किसके इंस्ट्रक्शन पे? एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शन पे हर बैंक अपने पास मेंटेन करेगा, उसे क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो। अच्छा, लीगल रिजर्व रेशियो को ये नाम याद रखना, ये बोर्ड में आया था पिछली बार। बच्चा, लीगल रिजर्व रेशियो का नाम क्या होता है? रिजर्व रेशियो। क्या नाम होता है? एक रिजर्व रेशियो। दूसरा नाम क्या होता है? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। क्या नाम होता है? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। और तीसरा नाम क्या होता है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्या नाम होता है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ओके। क्या नाम होता है लीगल रिजर्व रेशियो का? रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब मैंने वर्किंग सीखी। देखो, मैंने आपको टेबल बनानी सिखा दी। ये टेबल यही थी। अब इस टेबल को थ्योरी में कैसे लिखना है वो समझो बच्चों। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला, टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ये फॉर्मूला मैंने सिखा दिया आपको, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। अब देखो जी, मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट है 10,000, लीगल रिजर्व रेशियो कितनी है? 20%। इसका मतलब जब कस्टमर बैंक में 10,000 जमा करवाएगा तो बैंक अपने पास कितना रिजर्व रखेगा? 2,000। कितना रखेगा? 2,000। क्यों 2,000 रखेगा? 10,000 जमा हुआ, 10,000 का 20% कितना रिजर्व रखेगा अपने पास? 2,000। 2,000 अपने पास रिजर्व रखेगा कस्टमर की ऑब्लिगेशंस के लिए, और बाकी कितना दे देगा? लोन दे देगा। कितने का? 8,000। सर, ये रिजर्व क्यों रखेगा? कि कस्टमर अपना पैसा वापस मांगने आए तो बैंक के पास कुछ ना कुछ तो पड़ा होना चाहिए, तो इसलिए वो 2,000 अपने पास क्या रखेगा? रिजर्व रखेगा। यहां तक क्लियर है? आगे, दोस्त हु बोरो, जो पर्सन बोरो करेगा, जो बंदा बैंक से क्या करेगा? बोरो करेगा, वो इस पैसे को खर्च करेगा। इस पैसे को क्या करेगा? खर्च करेगा। 8,000 को खर्च करेगा। जब वो 8,000 को खर्च करेगा तो बैंक में वापस 8,000 फ्रेश डिपॉजिट होके जमा हो जाएगा। बैंक ने 8,000 का लोन दिया, जिसको लोन दिया वो खर्च करेगा तो अपने बैंक में जमा करवाएगा, तो बैंक में 8,000 दोबारा जमा हो जाएगा। फिर 8,000 का बैंक कितना रिजर्व रखेगा अपने पास? 20%। कितना? 1,600। 8,000 का 20% अपने पास क्या रखेगा? रिजर्व। कितना? 1,600। और कितने का लोन देगा? 6,400 का। कितने का लोन दे देगा? 64। इन दिस वे एवरी राउंड 80% ऑफ लोन बैंक में दोबारा जमा होता रहेगा। क्या ये कभी खत्म होगा? नहीं, ये चलता रहेगा।
ये चलता रहेगा। देखो 10,000 का 20% कितना रिजर्व रखा, 2,000। 8,000 का क्या दे दिया, लोन। फिर 8,000 वो अपने बैंक में जमा करवाएगा। बैंक कितना रिजर्व रखेगा, 20%, 1,600। कितने का लोन दे देगा, 64। फिर 64 का 20% और 80%, ये चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक इनका टोटल कितना नहीं होता, 50,000। 50,000 समझ आ गया कहां से निकाला है। अच्छा एक लाइन याद रखना इसमें पूरी, ये कब तक चलता है, ये लाइन याद रखना, पेपर में आ सकती है। ये कब तक चलता है, जब तक इनिशियल डिपॉजिट किसके इक्वल नहीं होता, रिजर्व के टोटल के। ये लाइन याद रख लेना सब बच्चे। ये कब तक चलता है, जब तक इनिशियल डिपॉजिट किसके इक्वल नहीं होता, रिजर्व के। सुनो, ठीक है जी। इनिशियल डिपॉजिट, ये इनिशियल डिपॉजिट रिजर्व के टोटल के बराबर नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूस वे में। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ क्रेडिटेशन। ये नहीं पूछा क्रेडिटेशन क्या होता है, ये पूछ रहा है क्रेडिटेशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है। ये आ गया आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन। ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या है और ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है क्रेडिटेशन के प्रोसेस से। तो यहाँ क्रेडिटेशन नहीं लिखना, या क्रेडिटेशन का इन्फ्लुएंस। तो आप बताओगे कि लीगल रिजर्व रेशियो का मीनिंग पढ़ा दिया, आप लिखोगे क्रेडिट क्रेडिटेशन का लीगल रिजर्व रेशियो के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अगर ये 20% है तो हम कितना क्रेडिट कर सकते हैं, 50,000। और अगर ये लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू 50% है तो हम कितना क्रेडिट कर सकते हैं, 20,000। यानी अगर लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिटेशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो इस तरह से लीगल रिजर्व रेशियो क्रेडिटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझ आ गया, समझाया था ना, दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अगला, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, क्या ये रोल प्ले करता है क्रेडिटेशन पावर को डिसाइड करने में। तो मैंने बताया था मनी मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तीसरा नाम डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ये क्या दिखाता है, कितना टाइम टोटल डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से, इनिशियल डिपॉजिट के से। हमारा आया था 5, तो इसका होता 5 टाइम्स। अगर 5 होगा तो कितना हम क्रिएट कर सकते हैं, 50,000। 2 होगा तो कितना, 20,000। ये इसमें लिखा है, समझ आ गया, यही चीज लिखी है जो अभी समझाया था। तो क्रेडिट क्रिएशन का देखो, क्रेडिट क्रिएशन का लीगल रिजर्व के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। लेकिन क्रेडिट के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। सेम वही एग्जांपल है, समझ लेना। टॉपिक समझ आ गया, मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन। होपफुली सबको अच्छा लगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय। कल भाई